students, good morning. So we are continuing our chapter number 11, retrieving data using queries. In the last session we have seen about the design view, query in the design view. Today we are continuing it. Last time we have seen that in the single table we have created a query in the single table. Okay, first of all you have to open your database. Then we have already created the database name Himanshu. So in the database wizard you have to select the option second, open an existing database file. वहाँ पे हिमांशु है वो सिलेक्ट करके फिनिश कर दीजिए, तो ये डेटाबेस हो गया. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ऑन द क्रिएट अ क्वेरी ऑन डिफरेंट टेबल्स. अब एक साथ में मल्टीपल टेबल्स के ऊपर कैसे काम करना है. लास्ट टाइम हमने देखा था तो डिजाइन व्यू देखा था, तो उसमें क्या डिजाइन व्यू में देखा था कि स्टूडेंट के ऊपर कैसे टेबल जो है क्वेरी कैसे क्रिएट की जाती है स्टूडेंट के लिए, वो सिंगल टेबल के ऊपर देखा था हमने. जैसे विजार्ड में था वैसे डिजाइन व्यू के अंदर भी हमने सिंगल टेबल के ऊपर वर्क करना देखा है. आज हम मल्टीपल टेबल्स के ऊपर यानी एक से ज्यादा टेबल के ऊपर कैसे काम करना है. मेन जो हमारा कंसेप्ट था कि हम मल्टीपल टेबल क्रिएट करते हैं, उसके बीच में रिलेशनशिप देते थे. तो उस टाइम पे मैंने बताया था, आपको एक्सप्लेन किया था कि रिलेशनशिप हम दे रहे इसलिए ताकि एक टेबल का डेटा दूसरे टेबल के साथ यूज करना चाहो तो कर सकते हैं. तो वो कैसे होता है वो आज हम सीखने वाले हैं इन द क्वेरी. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हमने 3 टेबल ऑलरेडी बना के रखे हैं. तो वो है कंट्री का, सिटी का और स्टेट का टेबल, जो हमने लास्ट टाइम जो ये जो प्रोसेस रिलेशनशिप वाला कंसेप्ट समझाया था तभी मैंने आपको टेबल बनवाए थे. देखते रिकॉर्ड भी कैसे हमने उसमें एंटर किए. जैसे कंट्री है तो कंट्री का है तो उसमें कंट्री की आईडी 2 फील्ड लिए हमने, जिसमें 1, 2, 3 और कंट्री नेम में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ऐसा हमने लिया है. फिर दूसरा टेबल है हमारा स्टेट का. तो स्टेट के अंदर क्या किया था हमने, स्टेट आईडी बनाया जिसके अंदर 101, 102, 103, 104, 105 ऐसे बनाया, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, अल्बर्टा, विक्टोरिया, टांजानिया इस तरह से कुछ स्टेट लिए. और कंट्री आईडी जैसे गुजरात महाराष्ट्र तो 1 है यानी कि इंडिया के अंदर है, अल्बर्टा जो है वो कनाडा के अंदर तो वो 3 है, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो उसका 2 है. तो इस तरह से कंट्री आईडी रिलेशनशिप की वजह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो ऐसा रिकॉर्ड हमने डाला था. फिर सिटी का टेबल बना जिसके अंदर सिटी के अंदर हमने पिन कोड लिया, डिफरेंट पिन कोड एंड डिफरेंट एरिया, डिफरेंट सिटी लिए. और सामने जो स्टेट थे वो लिए हमने, जो स्टेट हमने आईडी बनाए थे 101 से लेके 105, तो वो सब स्टेट लिए हमने. तो इस तरह से पूरे रिकॉर्ड एंट्री किए थे. अब ये इसमें से पूरा एक एड्रेस कैसे क्रिएट किया जाता है, यानी कि जो सिटी का टेबल है उसमें से एरिया और सिटी लेंगे, स्टेट के टेबल में से स्टेट का नाम लेंगे और कंट्री के टेबल में से कंट्री का नाम लेंगे. और इस तरह से पूरा डिजाइन करके हम देखेंगे किस तरह से मल्टीपल टेबल डिफरेंट जो मैंने बताया था कि भाई डेटा रिडंडेंसी का जो कंसेप्ट था कि जो डुप्लीकेशन जो होता था रिकॉर्ड का, जिसके लिए हमने नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की थी. नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस मीन व्हाट, कि हमारा जो डेटा है उसको डिफरेंट टेबल में हम लोग डिवाइड कर देंगे और उसके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करके वो रिकॉर्ड जब भी हमें चाहिए तो साथ में हम ले सकते हैं. तो वही कंसेप्ट जो है उसका आज हम प्रैक्टिकल पार्ट देखने वाले हैं कि किस तरह से होता है. ओके, चलिए 3 टेबल हो गए हमारे. अब क्या करना है, हमें क्वेरी के अंदर जाना है, डिजाइन व्यू के अंदर. अब विजार्ड जो है ना, विजार्ड सिर्फ सिंगल टेबल के ऊपर ही वर्क करता है. जो रिवाइज में हमने देखा था, हमने लास्ट जो वीडियोस देखे थे विजार्ड के उसमें देखा था, उसमें एक्सप्लेन भी किया था मैंने, सिंगल पे ही होता है. मल्टीपल टेबल के ऊपर करना है तो आपको डिजाइन व्यू में ही जाना पड़ेगा. तो हमारा जो पहला ऑप्शन है क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू, उसके ऊपर क्लिक कीजिए. तो इस तरह से वो डिजाइन व्यू वाला आ जाएगा, जिसके अंदर सबसे पहले आपको पूछेगा ऐड टेबल और क्वेरी. आप टेबल और क्वेरी के ऊपर से भी क्वेरी अगर डिजाइन करना चाहो तो आप कर सकते हो इसके अंदर, ये फैसिलिटी भी है इसके अंदर. बट अभी तो हमने टेबल के ऊपर ही करना है. तो जो टेबल्स है वो सिलेक्ट, जितने भी टेबल्स आपने क्रिएट किए होंगे आपके डेटाबेस में, जितने भी टेबल्स होंगे उसका लिस्ट आ जाएगा. उसमें से जो टेबल्स चाहिए वो टेबल को 1 बाय 1 हम ऐड करवाएंगे. जैसे हमें कौन कौन से चाहिए, हमें सिटी चाहिए, स्टेट चाहिए और कंट्री का. तो तीनों टेबल को 1 बाय 1 सिलेक्ट करके वहां पे जो ऐड बटन है वो ऐड बटन यूज करके हम ऐड करते जाएंगे उसके अंदर. देखिए इस तरह से सिटी का ऐड किया, फिर स्टेट का और कंट्री का. एंड वन मोर थिंग, हमने तीनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट की है प्राइमरी की, फॉरेन की कंसेप्ट यूज करके. कंट्री का जो कंट्री आईडी है वो स्टेट के कंट्री आईडी के साथ जुड़ा हुआ है, स्टेट का स्टेट आईडी है वो सिटी के, यानी कि तीनों के बीच में रिलेशनशिप होने की वजह से क्या होगा कि तीनों के अंदर से हमें रिकॉर्ड चाहिए तो हम रिकॉर्ड यूज कर सकते हैं. तो इस तरह से तीनों टेबल ऐड कर दिए हमने. अब यहाँ पे क्लोज बटन है तो वो क्लोज बटन करके आप क्लोज कर सकते हो. तो ये जो 3 टेबल हमारे ऐड हुए वो देखिए, आप ऐसा थोड़ा उसको अलग कर सकते थोड़ा, तो आपको अच्छा लगेगा भाई देखो इस तरह से रिलेशनशिप बनी है वो आपको पता चलेगा.
इस तरह से रिलेशनशिप हम दे सकते हैं। अब सभी टेबल के ऊपर देखिए, सबसे ऊपर वो एस्ट्रिक साइन जो है, अभी ब्लू कलर जो है ना उसमें एस्ट्रिक है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो क्या होता है, सभी फील्ड आ जाते हैं उसके। बट हमें वो नहीं करना है, हमें तो क्या सिंगल सिंगल फील्ड लेने हैं और सभी के ऊपर वर्क करना है हमें। तो किस तरह से होगा वो देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो सिटी का टेबल है ना उसके अंदर से हम दो फील्ड देंगे, एरिया एंड सिटी। आप नीचे देख सकते हो फील्ड के अंदर लिखा है एरिया और उसके नीचे टेबल है उसमें लिखा है सिटी। फिर दूसरा हमने सिटी का लिया तो उसके टेबल के अंदर भी सिटी लिखा हुआ। तो फील्ड और सिटी टेबल वे दोनों यहाँ पे हमारे सामने डबल क्लिक करना है सिर्फ तो आ सकते हैं, या फिर वहां पे जो ड्रॉप डाउन मेनू है उसके ऊपर क्लिक करो, फील्ड जो है ना वहां पे बॉक्स के ऊपर क्लिक करोगे, ड्रॉप डाउन मेनू आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करने से वो लिस्ट खुलेगा, उसमें से जो फील्ड चाहे वो ले सकते हैं। तो लास्ट सेशन में मैंने लास्ट वीडियो सेशन में आपको बताया था इसके बारे में। अब स्टेट का जो टेबल है ना उसके अंदर से स्टेट नेम लेंगे हम। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए यहाँ पे स्टेट नेम है और नीचे टेबल के अंदर स्टेट लिखा है, यानी कि डिफरेंट टेबल में से वो फील्ड हम ले रहे हैं। इस तरह से होगा, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, देखिए इसको। तो फील्ड है तो एरिया जो है उसमें सिटी वाला जो सिटी। अब स्टेट नाम है तो वहां पे देखिए टेबल चेंज हो गया, टेबल क्या आ गया, स्टेट का टेबल। यानी डिफरेंट टेबल के डिफरेंट फील्ड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। डिजाइन व्यू का ये सबसे बड़ा फायदा है यहाँ पे। एलियास जो है उसके अंदर, तो एलियास क्या किस लिए यूज होता है, लास्ट वीडियो सेशन में मैंने बताया था। स्टूडेंट के अंदर जो था उसमें जिसमें हमने एसटीडी लिखा था, इट मीन स्टैंडर्ड, डीआईवी लिखा था, इट मीन डिवीजन। यानी आप नाम उसमें जो है एलियास आप चेंज कर सकते हो। यानी जब आउटपुट आएगा तो ऊपर जो शॉर्ट में जो हम फील्ड नेम ले रहे हैं उसकी जगह पे डिटेल्स फील्ड नेम हमारे आएंगे। फिर उसके टेबल है, कौन सा टेबल है वो दिखाएगा। उसके नीचे सॉर्ट है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सॉर्टिंग करना है इसके ऊपर तो आप सॉर्टिंग कर सकते हो। दैन विजिबल है, वहां पे टिक मार्क है तो वो फील्ड आपके आउटपुट में दिखाई देगा। जिसके ऊपर टिक मार्क हटा दोगे वो क्वेरी में तो काम लगेगा बट आउटपुट में वो नहीं आएगा। और फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शन जो रेडीमेड फंक्शन है, जैसे सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, ऐसे रेडीमेड फंक्शन जो होते हैं नॉर्मल कंप्यूटर में, वो आप यूज कर सकते हो। नीचे क्राइटेरिया है जिसके ऊपर पर्टिकुलर स्पेसिफाइड रिकॉर्ड आप यूज कर सकते हैं। चलिए वन बाय वन देखते हैं। अब कंट्री के टेबल में से हम लेंगे कंट्री नेम, यानी यहाँ पे भी चेंज हो गया, कंट्री नेम लिया और नीचे कौन सा टेबल आ गया, कंट्री का टेबल आ गया। यानी हमने 4 फील्ड लिए, एरिया लिया वो सिटी के टेबल में से, सिटी लिया वो सिटी के टेबल में से, स्टेट नेम लिया वो स्टेट के टेबल, कंट्री नेम लिया कंट्री। अब तीनों के बीच में रिलेशनशिप होने की वजह से एक दूसरे के साथ जो जुड़े हुए हैं डेटा वो यहाँ पे हमें आउटपुट में दिखाई देंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिए ऊपर रन क्वेरी का है, देखिए मैं राउंड करके दिखा रहा हूँ, देखिए वो राउंड हुआ ऊपर। तो वो जो बटन है ना वो रन क्वेरी का है, शॉर्टकट की F5 है उसकी। आप रन क्वेरी कराओगे तो देखिए आउटपुट आ गया, आप देख सकते हो आउटपुट के अंदर। तो एरिया है तो डिफरेंट एरिया आ गए, सिटी जो है वो सिटी आ गया, उसके सामने वो सिटी के जो पिन कोड हमने स्टेट नेम स्टेट आईडी के साथ जो कनेक्टेड किए थे तो स्टेट आईडी के हिसाब से वो स्टेट नेम आ गए, और वही कंट्री आईडी के साथ कंट्री नेम के साथ जुड़े हुए थे, रिलेशनशिप दी थी तो वो आ गए, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो जैसे हमने देखा था भाई गोरेगांव है वो मुंबई में है, उसका स्टेट महाराष्ट्र है और वो कंट्री से इंडिया है। फिर एरिया में अमरोली लिखा वो सिटी है, सूरत में वो स्टेट कौन सा है, गुजरात, गुजरात भी इंडिया में तो इंडिया आ गया। देन क्वीन रोड है वो लॉन्सिस्टन में है, जो विक्टोरिया के अंदर है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो इस तरह से डिफरेंट एरिया, सिटी, स्टेट नेम और कंट्री नेम जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होने के। हाँ ये ध्यान में रखेगा, रिलेशनशिप वाले वीडियोस देखिएगा मेरे, उसमें मैंने आपको बताया है भाई किस तरह से रिलेशनशिप देना है और रिकॉर्ड एंट्री कैसे करनी है ना वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो वो भी ध्यान से देखिएगा तो आपको आइडिया आ जाएगा भाई किस तरह से रिकॉर्ड बने हुए हैं उसके अंदर। तो इस तरह से करने से वो हमारे सामने इस तरह से आउटपुट हमारा आ जाएगा। अब क्या करना है, ये तो सभी इसमें आ गया, हमें कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड ही चाहिए तो उसके लिए हमें क्राइटेरियन के अंदर जाना पड़ेगा। अब क्राइटेरियन के अंदर आप जो भी वैल्यूज दोगे वो उसके हिसाब से होगा। लास्ट वीडियो सेशन में भी मैंने बताया था, फिर से आपको समझा रहा हूँ कि 3 होते हैं उसके अंदर। कौन कौन से 3 होते हैं, एक तो नंबर आप दे सकते हो, तो नंबर डायरेक्टली यूज करना है, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अगर टेक्स्ट यूज करो, जैसे यहाँ पे इंडिया यूज किया मैंने, वो टेक्स्ट है तो उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा। और अगर डेट यूज करनी है आपको तो डेट आपको हैशटैग के बीच में लिखनी पड़ेगी, यानी हैशटैग यूज करके आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम इंडिया दे रहे हैं, कंट्री जो है कंट्री के अंदर इंडिया है, यानी कि जितने इंडिया का जो है वो उसी का लिस्ट आएगा। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इंडिया लिख दिया, क्राइटेरियन के अंदर कौन से में कंट्री नेम जो वाला फील्ड है उसके नीचे उसके क्राइटेरियन के अंदर आपको लिखना है। तो ये इंडिया लिख दिया मैंने। अब क्या करना है, इस क्वेरी को रन करवाना। अच्छा, ये क्वेरी रन करवाने के लिए और एक चीज बता दूं, एडिट मेनू में जाओगे ना तो उसमें भी सबसे लास्ट में ऑप्शन मिलेगा आपको रन क्वेरी का। टूल बार में तो बटन है
यानी वो बटन पे क्लिक करके आप रन करवा सकते हो। फिर एडिट मेनू है, उसमें ऑप्शन है, वहां पे करवा सकते हो। और तीसरी कौन सा वे, थर्ड वे कौन सा है, उसकी शॉर्टकट की F5। एंड देयर आर 3 वेज टू रन द क्वेरी, तो उसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे रन करवाएंगे हम, तो जैसे F5 या रन क्वेरी के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने आउटपुट आएगा ऐसा, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये जो हमने देखा कि भाई देखिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आउटपुट है उसमें आप देख सकते हो कि सिर्फ इंडिया का ही लिस्ट है। जो बाकी जो थे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, वो सब जो कंट्री वाला लिस्ट था वो निकल गया यहाँ पे। यानी आप पर्टिकुलर को स्पेसिफाइड रिकॉर्ड आप यहाँ पे रखना चाहो तो इस तरह से स्पेसिफाइड रिकॉर्ड आप यूज कर सकते हो। आप कोई भी कहीं पे भी, जैसे सिटी वाइज मुझे करना है, बहुत सारे सिटीज, तो इसमें सिर्फ सूरत वाले अलग करने हैं या मुंबई वाले अलग करने हैं, तो भी आप कर सकते हो। स्टेट में भी गुजरात वाले अलग करने हैं, महाराष्ट्र वाले अलग करने हैं, तो वो भी आप, यानी कि किसी भी क्राइटेरिया फील्ड के नीचे जाके उसके क्राइटेरियन के अंदर आपको जो स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए, उस स्पेसिफिक रिकॉर्ड के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, तो वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे। आप वहां से आपको यूज कर सकते हो। तो इस तरह से इसमें आप वर्क कर सकते हो। अब एक और नई चीज मैं सिखाता हूं आपको कि हम मल्टीपल टैबल्स तो यूज कर रहे हैं। अब समझो कि मैंने टेबल्स ऐड कर दिए, अब ऐसा लगता है कि भाई ये इतने सारे टेबल नहीं चाहिए, मुझे इसमें से कोई टेबल डिलीट कर देना, निकाल देना। अच्छा, डेटाबेस में से डिलीट नहीं होगा, ये सिर्फ मेरे क्वेरी अभी जो मैं कर रहा हूं उसके अंदर से सिर्फ निकालना है अभी। तो कोई भी टेबल जो यहाँ से अभी क्वेरी के लिए यूज नहीं करना है और आपको निकालना है, तो उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने पे आपके सामने ऑप्शन आएगा डिलीट का, एक ही ऑप्शन आता है डिलीट का, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो क्या होगा, वो टेबल वहां से रिमूव हो जाएगा। सिर्फ उस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए ये काम करना है, तो उसमें रिमूव हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से रिमूव हो गया है। अब मैं इस क्वेरी को रन कराऊंगा तो क्या होगा, देख सकते हो आप क्या हुआ, सिर्फ एरिया, सिटी और स्टेट का नाम आया, कंट्री वाला पार्ट निकल गया, पूरा पार्ट कंट्री का निकल गया। तो जितने एरिया, सिटी और स्टेट ने हमने जो 3 फील्ड लिए थे 2 टेबल में से, वही लिस्ट हमारे सामने आएगा। तो इस तरह से हम टेबल, कोई भी टेबल को रिमूव करना चाहो तो कर सकते हो। अब मुझे किसी टेबल को ऐड करवाना, चलो ये रिमूव करना तो हमने सीख लिया, अब मुझे किसी टेबल को ऐड करवाना, तो भाई टेबल कैसे, अब मुझे चाहिए, मैंने उसमें कंट्री भी मुझे चाहिए, तो इस टेबल को इस क्वेरी के अंदर ही मुझे ऐड करवा के काम करवाना है। तो आप ऊपर देख सकते हो टूल बार में बटन है, ये देखिए मैंने राउंड करके दिखा, देख सकते हो आप, ऐड टेबल और क्वेरी का बटन है, प्लस साइन जैसा आपको दिखेगा उसके अंदर, वहां पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो सेम जो हमने जो पहली बार में जो हमारे सामने ऑप्शन आता था ना, वही बॉक्स हमारे सामने फिर से खुल जाएगा। कौन सा, ऐड टेबल और क्वेरी वाला, जिसमें से हमारे जितने भी टेबल्स है, जितने भी क्वेरीज है, उसका लिस्ट आ जाता है। तो उसमें से आपको जो टेबल ऐड करवाना है वो पर्टिकुलर टेबल सिलेक्ट कर लीजिए, देन ऐड का बटन है, ऐड के बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही टेबल ऐड हो जाते हैं, क्लोज के बटन पर क्लिक कीजिए तो डायलॉग बॉक्स भी क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से आप टेबल, जो मन चाहे टेबल रिमूव भी कर सकते हो और मन चाहे टेबल ऐड भी करवा सकते हो। एक बार क्वेरी बन जाए उसके बाद भी आपको ये सब चेंजेस करना चाहो तो आप उसके अंदर कर सकते हो। देखिए इस तरह से तीनों टेबल आ गए वापस, और तीनों टेबल के ऊपर आपको फिर से जो भी काम करना है वो काम कर सकते हो यहाँ पे। अब सेव करना है, सेव करने के टाइम के आपको पूछेगा भाई क्वेरी का नाम क्या रखना है। जैसे ये एड्रेस के लिए मैं बना रहा हूँ तो ऐड अंडरस्कोर क्वेरी ऐसा नाम मैंने रख दिया। इट इज डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या नाम रखना है, वो नाम रख दीजिए और देन ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ऐड क्वेरी का बटन, हमारे सॉरी ऐड क्वेरी जो नाम दिया था वो क्वेरी हमारे सामने आ गए। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे ना तो सीधा आउटपुट आएगा उसका, जो हमने आउटपुट दिया था ना वो सीधा आउटपुट हमारे सामने आएगा। अब इसके अंदर मुझे फॉर एग्जाम्पल कुछ चेंजेस करना है, जैसे वो कोई टेबल निकाल देना, कोई टेबल ऐड करना। मैंने बोला ना आपको कि भाई क्वेरी बन जाए उसके बाद भी आप चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो। तो अब उसमें चेंजेस कैसे पॉसिबल है, तो जो भी क्वेरी आपने बनाई है उस क्वेरी के ऊपर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा एडिट का। तो जैसे एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो फिर से आपका जो डिजाइन व्यू था वो आ जाएगा। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, जो क्वेरी आपकी सेव होकर सामने रखी हुई है, जैसे डबल ऐड क्वेरीज लिखा है, उसके ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करूंगा ना तो वो ओपन होगा और आउटपुट दिखाएगा मुझे। लेकिन मुझे उसके अंदर कोई चेंजेस करना है ना, तो उसके ऊपर राइट क्लिक करके मुझे एडिट में जाना पड़ेगा।
तो जैसे ऐड राइट क्लिक करके एडिट में जाओ तो आपके सामने फिर से जो हमारा डिजाइन व्यू वाला पार्ट था वो डिजाइन व्यू आ जाएगा। और आपको जो भी चेंजेस करने हैं, कोई टेबल ऐड करना है, कोई टेबल रिमूव करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर चेंज करना है, कोई क्राइटेरिया नया डालना है, नया क्राइटेरिया डाल के सेट करना है, उसके अंदर कुछ फील्ड ऐड करने, कुछ फील्ड निकाल देने हैं, एनीथिंग जो भी आपको अपने क्वेरी के अंदर जो भी चेंजेस करना चाहो वो चेंजेस करके वापस सेव कर सकते हो। फिर रन कराओगे तो जो आपने चेंजेस किया ऐसा आउटपुट आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से आप उसके अंदर एडिट कर सकते हो। तो आज के दिन के लिए बस यही इतना हम देखेंगे तो किस तरह से मल्टीपल टेबल, और भी बहुत कुछ है क्वेरी के अंदर। कोई भी डेटाबेस का जो सक्सेस है वो क्वेरी के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। तो क्वेरी में और भी बहुत कुछ सीखना है हमें। हमने थोड़ा थोड़ा सिंपल वे पे देखा। लास्ट टाइम हमने देखा था भाई विजार्ड देखा था, तो विजार्ड कैसे क्वेरी बनाई जाती है। डिजाइन व्यू में सिंगल टेबल के ऊपर देखा था हमने। आज हमने डिजाइन व्यू के अंदर मल्टीपल टेबल के अंदर देखा। उसमें क्राइटेरिया में सिर्फ हमने टैक्स के ऊपर देखा था। अब नंबर्स के ऊपर है, डेट है, ऐसा कोई भी और भी जो पैरामीटर्स ये सब बहुत कुछ देखना है, वो हम नेक्स्ट बाय वन वीडियो लेक्चर में देखते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई एम हिमांशु चौहान। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। Thank you for watching me. Have a nice day. Always be safe and happy. Hari Om.